हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में मेडिटेरियन एग्रीकल्चर के बारे में, यानी भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में। इससे पहले मैं आप सभी से डिस्कस कर चुकी हूँ एक्सटेंसिव ग्रेन एग्रीकल्चर के बारे में, फिर अदर जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है उनके बारे में। तो आज हम बात करेंगे भूमध्य सागरीय कृषि और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे कौन कौन सी जो एग्रीकल्चर है वो की जाती है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिटेरियन एग्रीकल्चर के बारे में कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर है ये क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एक्टिविटी है। इम्पोर्टेंट सप्लायर्स क्या है, यहाँ का जो खट्टे फल है वो यहाँ पे बेसिकली क्या है, उगाया जाता है और उनकी आपूर्ति क्षेत्र में पूरे में की जाती है। यानी यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो आपके खट्टे फल हैं उनको उगाया जाता है, उनकी आपूर्ति करने में ये क्षेत्र जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, विटीकल्चर एंड ग्रेप कल्टीवेशन। यानी यहाँ पर क्या है, अंगूर की जो खेती है या कृषि है वो काफी महत्वपूर्ण है और इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये भी है कि यहाँ पे उत्तम किस्म के अंगूर जो है वो उगाए जाते हैं। अब बात करते हैं विटीकल्चर और ग्रेप कल्टीवेशन के बारे में। तो बेस्ट क्वालिटी वाइन जो है वर्ल्ड की वो इसी रीजन में प्रोड्यूस की जाती है जो हाई क्वालिटी के ग्रेप्स हैं उनसे। यानी यहाँ की जो मेन कंट्रीज है वो यहाँ की जो बेस्ट क्वालिटी होती है पूरे वर्ल्ड की वाइन की वो इन्हीं ग्रेप्स से मेडिटेरियन एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस किया जाता है। इसके साथ साथ क्या है कि यहाँ पे जो निम्न श्रेणी के अंगूर होते हैं उनको क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है या फिर सुखा दिया जाता है और उनसे क्या बनाया जाता है, मुनक्का या फिर किशमिश वगैरह बनाए जाते हैं, नहीं रेजिन्स बनाए जाते हैं और करेंट्स बनाए जाते हैं। और इट ऑल्सो प्रोड्यूस ओलिव्स एंड फिग्स। यानी यहाँ पर क्या है, अंगूर और जैतून का भी उत्पादन किया जाता है। यानी यहाँ पर कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं, एक ग्रेप्स है, दूसरा ऑलिव्स है, तीसरा फिग्स है, यानी अंगूर, और उसके बाद जैतून और आपके अंजीर। द एडवांटेज ऑफ मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, इसके क्या क्या एडवांटेज है या फिर क्या क्या गुण है। सबसे पहला क्या है, मोर वैल्यूएबल क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर्स। यानी यहाँ पर क्या है, जो ठंड का क्षेत्र होता है तो उसमें ठंड में यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स उगाई जाती हैं, यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं जो यहाँ की जो नीडी जो कंट्रीज हैं ठंड के टाइम में जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर ये मेन एक्सपोर्ट का काम करते हैं आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। इसके साथ साथ इन विंटर्स देयर इज अ ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स। यानी इस टाइम क्या होता है, विंटर्स के टाइम में जो आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं वहाँ पर काफ़ी डिमांड होती है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। इसलिए ये जो रीज़न है काफ़ी रिच है या फिर काफ़ी इम्पोर्टेंट है ठंड के टाइम में या शीत ऋतु के टाइम में आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाने के लिए। इसके बाद लोकेशंस की बात करते हैं कि मेन लोकेशंस कहाँ कहाँ है। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा जो मेडिटेरियन सी है आपका, नीचे आपका क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ऊपर आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। तो इनके बीच में आपका मेडिटेरियन रीजन पाया जाता है। इस मेडिटेरियन रीजन के साथ साथ लगे क्षेत्र में मेडिटेरियन क्लाइमेट पाई जाती है और उस मेडिटेरियन क्लाइमेट में आपका मेडिटेरियन एग्रीकल्चर होता है। तो मेडिटेरियन सी जहाँ है और उसके साथ साथ जो यूरोप का जो रीजन लगा हुआ है वहाँ पर आपका मेडिटेरियन एग्रीकल्चर होती है। इसके बाद नॉर्थ अफ्रीका में भी मेडिटेरियन क्लाइमेट पाई जाती है तो वहाँ पर भी मेडिटेरियन एग्रीकल्चर की जाती है। जैसे ट्यूनीशिया हो गया, ट्यूनीशिया से लेकर आपका अटलांटिक कोस्ट जो है वहाँ तक आपका मेडिटेरियन एग्रीकल्चर या भूमध्य सागरीय जो कृषि है वो पाई जाती है। उसके साथ साथ साउदर्न कैलिफोर्निया में पाया जाता है, सेंट्रल चिली में पाई जाती है, साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यानी ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, जो इसका दक्षिण पश्चिम भाग है उसमें साउथ अफ्रीका या फिर दक्षिण अफ्रीका में भी ये इसका जो दक्षिण पश्चिम भाग है वहाँ पर मिलता है। इसके साथ साथ जो आपका सेंट्रल चिली है या फिर जो मध्य चिली है उसमें मिलता है।
इसके बाद दक्षिणी जो कैलिफोर्निया है उसमें मिलता है यूएसए का। और इसके बाद जो अटलांटिक कोस्ट है, ट्यूनीशिया है अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका, उसमें मिलता है। और आपका मेडिटेरियन के साथ लगे जो यूरोपियन रीजन है उनमें मिलता है। अभी इनकी लोकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले मेडिटेरियन क्लाइमेट जो है वो कहाँ मिलती है आपकी 30 डिग्री टू 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स में। और उनमें भी ये क्या है, जो आपके वेस्टर्न कोस्ट्स है कॉन्टिनेंट्स के, उनमें पाया जाता है। तो ये आपका मेडिटेरियन सी है। और इस मेडिटेरियन सी के साथ साथ जो लगे हुए क्षेत्र है यूरोपियन कंट्रीज और आपका नॉर्दर्न अफ्रीका का पार्ट है, तो यहाँ पे आपकी मेडिटेरियन एग्रीकल्चर पाई जाती है। इसके साथ साथ कैलिफोर्निया जो है उसके कोस्ट के साथ साथ आपका जो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर है वो पाई जाती है। ये है सेंट्रल चिली, ये साउथ अमेरिका की चिली कंट्री है। और यहाँ पर ये सेंट्रल चिली में भी आपका क्या है, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर की जाती है। इसके बाद क्या है आपका साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, तो यहाँ पर भी क्या है, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर होती है। और साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी मेडिटेरियन एग्रीकल्चर होती है। तो ये मेन लोकेशंस है इसके, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये सीयूईटी या फिर अदर जो जीएस का पेपर होता है ज्योग्राफी का, उसमें इनकी रीजन्स के बारे में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी रीजन है जो भूमध्य सागरीय जलवायु में पाए जाते हैं या फिर भूमध्य सागरीय कृषि कहाँ कहाँ होती है। तो दोनों के सेम रीजन है, 30 डिग्री नॉर्थ साउथ टू 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। इन 30 टू 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड जो है उसमें आपका मेडिटेरियन एग्रीकल्चर पाई जाती है। वो भी क्या है, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पे, यानी जो आपका पश्चिमी जो क्षेत्र है महाद्वीपों का, उसमें 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच, उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। बाद हम बात करते हैं मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। इसमें किसका स्पेशलाइजेशन है, हाई वैल्यू क्रॉप्स का स्पेशलाइजेशन होता है। काफी मार्केट ओरिएंटेड जो होती है, जिनसे हमें क्या मिले, काफी वैल्यू मिले या फिर काफी पैसा मिले। तो इस तरीके की जो एग्रीकल्चर होती है वो बेसिकली क्या होती है, आपकी मार्केट गार्डनिंग होती है या फिर हॉर्टिकल्चर होती है। और मार्केट गार्डनिंग की जो शुरुआत है ये भी यूरोपियन कंट्रीज से हुई है बेसिकली। तो यहाँ पर क्या है, क्या क्या फसलें उगाई जाती है, जैसे वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, जो क्या है अर्बन मार्केट की बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। तो ये जो फार्मिंग है बेसिकली अर्बन मार्केट्स को ध्यान में रखते हुए की जाती है। अर्बन सेंटर की जो नीड होगी वही आपका जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो फार्म्स है या जो खेत है उनका आकार क्या होता है, काफी छोटा होता है। और ये जो खेत है ये काफी अच्छे ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े होते हैं, यानी कि इनका ट्रांसपोर्टेशन जो है अर्बन सेंटर्स या मार्केट्स के साथ काफी स्ट्रोंग होता है, ताकि ये क्या कर सके, अपने जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट तक इजीली पहुंचा सके। वहां पर लोकेट की जाती है एग्रीकल्चर बेसिकली, जहां पर कंज्यूमर्स क्या होते हैं, हाई इनकम ग्रुप्स वाले होते हैं, यानी जिनके पास अच्छा पैसा या अधिक पूंजी होती है, तो वहां पर ये एग्रीकल्चर जो है की जाती है। अब इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, सबसे पहले कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव है। इसमें गहन श्रम और क्या है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि जितना भी आपका सब्जियां हो गई, फल हो गए या फूल हो गए, इनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन हो गया या मार्केट डिमांड को पूरा करने के लिए अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन के लिए क्या है, आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये इसके साथ साथ यहाँ पर इरिगेशन सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, तो सिंचाई का अधिक उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, यानी जिनसे उच्च उत्पादकता प्राप्त हो उस तरीके के बीजों का प्रयोग किया जाता है। और फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, यानी उर्वरक का यूज़ किया जाता है, कीटनाशक का यूज़ किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, फिर ग्रीन हाउसेस का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है लोकेशंस, कि आपका जो ये बाजार के लिए जो सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि है ये कहाँ पर की जाती है। सबसे पहले क्या है, वेल डेवलप्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स इन नॉर्थ वेस्ट यूरोप, यानी जो आपका
उत्तर पश्चिम यूरोपियन जो कंट्रीज है यानी वेस्टर्न जो कंट्रीज है बेसिकली, वहां पर जितने भी आपके इंडस्ट्रियल रीजन है वहां पर आपकी इस तरीके की कृषि की जाती है, यानी मार्केट ओरिएंटेड जो एग्रीकल्चर है वो की जाती है। इसके साथ नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है आपका, यानी इस तरीके से करके, तो यहाँ पर इसका नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है ये भी क्या है आपका डोमिनेंस रखता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इसलिए यहाँ पर भी किस तरीके की एग्रीकल्चर की जाती है, मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर की जाती है। इसके बाद क्या है मेडिटेरियन रीजन, इसमें भी मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर की जाती है, जिसको मैं डिस्कस भी कर चुकी हूँ पहले। फिर है नीदरलैंड। नीदरलैंड बेसिकली इसका स्पेशलाइजेशन किस में है, फ्लावर्स और हॉर्टिकल्चर में। इसके साथ साथ ये किस लिए फेमस है वर्ल्ड मार्केट में, यहाँ पर ट्यूलिप्स की जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी अच्छी होती है, और ये क्या है जितने भी आपके यूरोपियन सिटीज हैं उनमें भेजा जाता है। तो ये था लेक्चर हमारा बेसिकली आज का, जिसमें हमने डिस्कस किया है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर के बारे में, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो उसका लोकेशन कहाँ पे है, आपके मेडिटेरियन एग्रीकल्चर के साथ साथ अदर जो टाइप है एग्रीकल्चर के, जो वहाँ के यूरोपियन कंट्रीज या फिर नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स हैं उनकी डिमांड को पूरा करते हैं, यानी गार्डनिंग एग्रीकल्चर, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।